परिसर में ग्राम चौपाल का आयोजन करके जनता की समस्याओं को सुना गया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में आज ग्राम चौपाल गांव की समस्या गांव का समाधान का एक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी की समस्याओं को सुना गया और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटे गए और प्रधानमंत्री की आवास योजना के तहत सभी को मकान की चाबियां बांटी गईं और सभी लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। इसी के विषय में जानकारी देते हुए डीएम साहब मानवेंद्र सिंह ने बताया कि आज से एक साल पहले 29/12/2022 से कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे। पूरे साल में हमने 643 ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल का आयोजन किया है। उसमें हमने उनकी समस्याएं सुनी है, जिसमें 2162 समस्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें हमने 80% का निवारण किया है। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि ग्राम स्तर पर ही पहुंचकर व्यक्तियों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण वहीं पर किया जाए। ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया गया है। यह समस्या निरंतर चलती ही रहती है। हम इसमें कितनी गुणवत्ता पूर्वक कार्रवाई करते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। जिसने इस कार्यक्रम को करने के लिए सहयोग किया है, उन प्रधानों को भी सम्मानित किया गया है। हम लोग कंबल भी वितरण करवा रहे हैं और रैन बसेरे की भी व्यवस्था कर रखी है। डीएम साहब ने कहा कि मैंने कल नगर निगम क्षेत्र का निरीक्षण भी किया था। जहां जहां पर भी अलाव के पॉइंट बताए गए थे, वहां पर सभी रैन बसेरे भी चालू थे और लोग वहां प्रवासित भी थे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सर वो सफेद पुष्प भी है सर। परवेज भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं हम तीनों ही मिलकर करते हैं। भूपेंद्र कश्यप, ADYSP मूड़ा पांडे, जल्दी से आ जाएं। ऊपर के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इन्होंने अपने ग्राम पंचायतों में प्रथम नागरिक होने के नाते बहुत अच्छा कार्य किया, जिसके सना परवीन आ जाए। सोनी ये पकड़ लीजिए, पकड़ लो संभाल के। और कौन है सर? उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस दिया। नजमा परवीन और श्रीमती रूबी। ये है अच्छा। स्टेज पर आ जाए प्लीज। बोलिए। बधाई बहुत बहुत मुबारक हो। ये करो, ये पकड़ो, सीधा करो सब। अंकल तो पीछे आ जाओ। अच्छा ऐसे ही एडमिट हो जाओ। आप देख लो। दूसरी साड़ी देनी है सर। लता जी, रेशू रानी जी, गुलनाज और मोनिका। भूमि विकास कार्य से चलिए बधाई आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय सत्यपाल सिंह जी को, जो हमारे MLC सर जयपाल सिंह सर और परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर शासन के निर्देशों पर प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चौपाल के आयोजन का निर्देश प्राप्त हुआ था। आज से एक साल पहले 29/12/2022 से कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे और पूरे जनपद में पूरे साल भर में हम लोगों ने 643 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया है और उसमें हमने उनकी समस्याओं सुनी है। उनकी समस्याओं जो प्राप्त हुई उसमें से
2162 समस्याएँ प्राप्त हुई, इसमें 89% का हमने डिस्पोजल किया है। जो समस्याएं बची हुई हैं उनको हम 15 दिन के अंदर निस्तारण करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि ग्राम लेवल पर ही पहुंचकर व्यक्तियों की समस्याओं को सुना जाए और उनका निराकरण वहीं पर किया जाए। वैसे हम लोग तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, थाने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, नियमित कार्यक्रम आयोजित होते हैं जन समस्याओं को सुनने के, तो उनमें ही निस्तारण हम लोग करते हैं। क्योंकि ग्राम जहाँ से लोग निकल कर शिकायत करने के लिए विभिन्न फोरम पर आते हैं, वहीं पर उनकी समस्या के समाधान के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इसका सफलतापूर्वक हम लोगों ने किया। देखिए, सफल इसलिए माना जाएगा, एक तो हमने सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया और सफलतापूर्वक किया, समस्याओं का समाधान किया। और देखिए, समस्याओं का ऐसा नहीं कि किसी समस्याएं रोज नहीं आती हैं, उनका समाधान किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि हमें 100% समाधान हो जाए फिर बाद में कोई समस्या ही ना पैदा हो। तो वो लगातार ये निरंतर चीज़ें चलती हैं। इनका कितना हम गुणवत्तापूर्वक इन पर कार्रवाई करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने अच्छा सहभागिता हमारे साथ की है, हमारा सहयोग किया है, आयोजन में जिन्होंने सहयोग किया है इन कार्यक्रमों में, उन प्रधानों को भी हमने यहाँ पर सम्मानित किया है। देखिए, सभी जगह पर जहाँ पर व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, जगह कस्बों में या नगर निगम क्षेत्र में, वहाँ पर हम लोग अलाव जला रहे हैं, कंबलों का भी वितरण करवा रहे हैं और हमने रैन बसेरा वगैरह का भी इंतजाम कर रखा है। और मैंने कल रात में निरीक्षण भी किया था नगर निगम क्षेत्र में, तो जहाँ पर अलाव जलने के पॉइंट हमें बताए गए तो वहाँ पर अलाव जल रहे थे और सभी रैन बसेरा भी हमारे सभी चालू थे, वहाँ पर लोग प्रवासित भी थे।